नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के 5वें वीडियो में। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज तारीख है 23 अप्रैल और आपके सामने स्क्रीन पर ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। तो थोड़ा सा जो हेडलाइंस है उसको डिस्कस कर लें और फिर से एक न्यूज को हम पढ़ेंगे और वो न्यूज होगा ये। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। कन्फर्म्ड केसेस मतलब जो पुष्ट मामले हैं, कन्फर्म है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, कन्फर्म्ड केसेस क्रॉस 20,000। मतलब हो गया कि जो पुष्ट मामले हैं, जिन मामलों की पुष्टि हो चुकी है, कन्फर्म्ड यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और केसेस नाउन प्लूरल फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर कन्फर्म्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ विशेषण की तरह काम कर रहा है। फिर से बता दें, एडजेक्टिव है, केसेस जो है हमारा ये नाउन है और क्रॉस ये हमारा वर्ब है। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें तो केसेस हमारा नाउन है और ये सब्जेक्ट है और कन्फर्म्ड एडजेक्टिव है। क्योंकि केसेस प्लूरल नंबर में है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, नाउन का मतलब होता है थर्ड पर्सन और केसेस नाउन है, केस का प्लूरल है, थर्ड पर्सन हो गया। इसलिए इसके साथ आने वाले वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सीधा क्रॉस लगा दिया है। अगर यहाँ केसेस की जगह केस होता मामला तो यहाँ पर क्रॉसेस होता, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो इसलिए ध्यान देंगे, कन्फर्म्ड केसेस क्रॉस, अगर होता कन्फर्म्ड केस तो होता क्रॉसेस। नियरली तो कन्फर्म जो पुष्ट मामले हैं उनकी संख्या 20,000 को क्रॉस कर गई है, 20,000 के पार चली गई है। नियरली मतलब लगभग 4,000 पीपल रिकवर, लगभग 4,000 लोग रिकवर हुए हैं। विथ 50 न्यू डेथ्स, 50 नए डेथ्स के साथ। डेथ एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर देखें एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है। क्योंकि 50 है तो जाहिर सी बात है नाउन को प्लूरल रखना पड़ेगा, इसलिए डेथ्स लिखा हुआ है और न्यू जो है हमारा एडजेक्टिव है। 50 नए मृत्यु या मौत के साथ। टोल जंप्स, टोल एक नाउन है, संख्या जो है जंप करता है। ये देखिए जंप्स यहाँ पर फिर वर्ब है और यहाँ भी एस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि टोल के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। टोल जंप्स टू 652, जो संख्या है वो बढ़ के जंप करके 652 पहुंच जाती है। 1383 फ्रेश केसेस, 1383 जो बिल्कुल नए मामले हैं, रिपोर्टेड इन 24 आवर्स, वो रिपोर्ट किए गए 24 घंटों में। मतलब अगर इस सेंटेंस को पूरा करें तो 1383 फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। फिर से बता दें कि यहाँ पर चूंकि सेंटेंस, चूंकि हेडलाइन है, हेडलाइन में फुल सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। अगर इस सेंटेंस को हम पूरा करना चाहें तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है, बता दें पैसिव स्ट्रक्चर है। जी हाँ, पैसिव स्ट्रक्चर है। 1383 फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 1383 बिल्कुल ही नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। अगली खबर है अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वर्कर पर अटैक। तो यहां एक बात ध्यान देंगे कि जो अटैक है ये नाउन फॉर्म में है, प्रीपोजिशन है और हेल्थ वर्कर्स ये भी नाउन है, वर्कर्स के लिए आया हुआ है। अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला। तो चूंकि ये नाउन है और अटैक जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। और एक बात गौर करेंगे कि अटैक के बाद अगर ये अटैक वर्ब होता है तो प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे कह दिया कि उसने मुझ पर हमला किया तो हम कहेंगे ही अटैक्ड ऑन मी, नहीं बोलना है ही अटैक्ड मी, और ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ही अटैक्ड ऑन मी गलत हो जाएगा, ही अटैक्ड मी कहना है, इसे प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन अगर ये कहना चाहे कि उसका मेरे ऊपर हमला तो हम बोलेंगे हिज अटैक ऑन मी, हिज अटैक ऑन मी।
क्योंकि ये सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि ये अटैक जो है नाउन फॉर्म में है। तो अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के फॉर्म में प्रीपोजिशन लेते हैं, वर्ब के फॉर्म में प्रीपोजिशन उसके बाद नहीं आता है। अटैक उनमें से एक है। अटैक्स ऑन हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला। टू अट्रैक्ट मतलब ये आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा मतलब ये आमंत्रित करेगा। अप टू 7 years इन प्रिजन, प्रिजन मतलब हो गया जेल। अप टू तक, अप टू का मतलब हो गया तक, 7 साल तक जेल की सजा ये आमंत्रित करेगा, ये इसका कारण बनेगा। इट मीन्स इफ somebody attacks health workers he may get 7 years imprisonment, he can be punished up to 7 years in prison। तो ये आज का हेडलाइन है और हम इसी को आज डील करेंगे। और यूनियन कैबिनेट, जरा इसको जूम कर लें। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स, यूनियन कैबिनेट ये भी नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो अप्रूव करता है मतलब मंजूरी देता है। प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। अध्यादेश होता है जब सरकार कोई कानून लाती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, ऐसे में सरकार को अगर कोई कानून लाना होता है तो वो जो कानून सरकार बनाती है बिना संसद में की मंजूरी लिए तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। बाद में से संसद की मंजूरी इसके लिए जरूरी होता है। खैर, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स, यूनियन कैबिनेट मंजूरी देता है, अप्रूव करता है। फिर देखें यूनियन कैबिनेट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और अप्रूव यहाँ पर हमारा वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है। कुछ कुछ बुक्स में फिफ्थ फॉर्म लिखा है, कुछ कुछ बुक वाले नहीं मानते हैं, खैर वो हमारा इश्यू नहीं है। यहाँ ये देखना है कि वर्ब में SCIS का इस्तेमाल किया जाना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मंजूरी देता है। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के अध्यादेश के, प्रोमलगेट मतलब होता है किसी चीज की जानकारी को पब्लिक करना, लोगों को बताना, प्रकाश में लाना, किसी आइडिया को, किसी कानून को, किसी सिस्टम या किसी प्रणाली को लोगों के बीच फैलाना, उसकी जानकारी देना, उसको ऐलान करना, दैट इज कॉल्ड प्रोमलगेट। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है, मंजूरी देता है, स्वीकृति देता है प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के प्रोमलगेशन को। चलिए डिटेल में न्यूज को पढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे, यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेंसडे को, बुधवार को, नाउन वेंसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन एन का इस्तेमाल होता है और वो यहाँ किया गया है। अप्रूव्ड, अप्रूव किया, स्वीकृति दिया। क्योंकि घटना पास्ट में हुई है तो सेंटेंस को सिंपल पास्ट में रखा गया है। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे, बुधवार को यूनियन कैबिनेट ने स्वीकृति दी, अप्रूव किया। द, अब यहां देखें अप्रूव हमारा वर्ब है, यूनियन कैबिनेट ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर ऑन वेंसडे को हम हटा दें तो सिंपल सेंटेंस बनता है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, मंजूरी दी। सब्जेक्ट यूनियन कैबिनेट, अप्रूव वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक है। द प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो यहां तक आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट, तो उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोमलगेशन ऑफ, किसके? प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के जानकारी लोगों में फैलाने के लिए। किस बात की जानकारी? ऑर्डिनेंस टू अमेंड, अमेंड मतलब होता है सुधार, संशोधन करना। अमेंड मतलब होता है संशोधन करना।
यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को स्वीकृति दी promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Disease Act 1897। 1897 जो महामारी एक्ट है 1897 का, उसमें संशोधन के अध्यादेश को, मतलब एक्ट पहले से मौजूद है, उस एक्ट में महज एक संशोधन किया गया है, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, उसमें एक सुधार किया गया है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। और उस परिवर्तन, जाहिर सी बात है, जब भी किसी एक्ट में परिवर्तन होता है तो इसके लिए संसद से मंजूरी लेनी होती है, तो और संसद का सत्र भी चल नहीं रहा है, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, मतलब 1857 डिजीज एक्ट के, महामारी एक्ट के में सुधार के लिए जो संशोधन है, उस संशोधन को अप्रूवल मिला है, अप्रूव किया है कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को। अब क्या है, उसमें क्या प्रावधान है? व्हाट आर द प्रोविजंस? मेकिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ अ cognizable and non-bailable offense, and to provide compensation for injury to healthcare personnel or for damage or loss to property। सेंटेंस यहां पर आके खत्म होता है। तो यहां तक पढ़ लिया था हमने। मेकिंग एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के एक्ट को, वायलेंस मतलब हिंसा के एक्ट को, एक्शन को, ऐसा कोई एक्ट जो होता है मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, हिंसा के एक्ट को मेकिंग, इसे बनाते हुए, कैसा बनाते हुए? कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय, और नॉन वेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध। मतलब इस ऑर्डिनेंस के तहत, ये ऑर्डिनेंस ने क्या किया? दिस ऑर्डिनेंस हैज मेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, मतलब इसमें इसका प्रावधान किया गया है। अगर इसको पढ़ना चाहें कि ऐसा करते हुए, जिस जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें ऐसा प्रावधान करते हुए उसको मंजूरी दी गई है। एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन, और उसमें क्या है, क्या प्रावधान है? टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर इंजरी, मतलब क्षतिपूर्ति, जो कंपनसेशन होता है, जो क्षतिपूर्ति किसी चीज के बारे में, जो किसी चीज की दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है, उसे हम कंपनसेशन कहते हैं। एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर इंजरी टू हेल्थ केयर पर्सोनेल, मतलब स्वास्थ्य कर्मियों को कंपनसेशन देना, किसी इंजरी के लिए, किसी अगर वो घायल होते हैं उसके लिए मुआवजा देने का भी प्रोविजन है। एंड टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, और फॉर डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी, और डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के, जो संपत्ति के लॉस, हानि या उसकी क्षति के लिए हेल्थ केयर को, पर्सनल को मुआवजा देना। मतलब ये सारे संशोधन करके उस एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव है, इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। आगे पढ़ते हैं। द ऑर्डिनेंस प्रपोजेज, जो अध्यादेश है वो प्रस्तावित करता है, प्रपोज मतलब होता प्रस्ताव करना, प्रस्तावित करना, तो ऑर्डिनेंस प्रपोजेज। फिर यहां देखें, ऑर्डिनेंस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, प्रपोजेज वर्ब में SIS का यूज किया गया है। द ऑर्डिनेंस प्रपोजेज, ऑर्डिनेंस प्रस्तावित करता है दैट कि इन केसेस ऑफ अटैक्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, इन केसेस ऑफ अटैक्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमलों के मामलों में, इन केसेस ऑफ, जब भी प्रीपोजिशन से आप कई सारे नाउन को जोड़ते हैं तो हिंदी में उसे उल्टा पढ़ें। यहां देखें केस
नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, अटैक्स फिर नाउन फिर प्रीपोजिशन, हेल्थ केयर वर्कर्स फिर नाउन। तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश में आप इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में आपको उल्टा पढ़ना है। द ऑर्डिनेंस प्रपोजेज, ऑर्डिनेंस प्रस्तावित करता है कि क्या, देखिए यहां से पढ़ें, हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक के मामलों में, उल्टा पढ़ेंगे मीनिंग लगेगा। हेल्थ हिंदी में, ये ट्रिक समझें, हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक के मामलों में ऑर्डिनेंस जो है प्रस्ताव देता है क्या, क्या प्रस्तावित है उस ऑर्डिनेंस में। द इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, विल बी कंप्लीटेड, पैसिव स्ट्रक्चर है, द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड, जैसे द वर्क विल बी फिनिश्ड, यू विल बी कॉल्ड, ही विल बी इनवाइटेड। तो द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। एंड द फाइनल डिसीजन, और जो आखिरी निर्णय है, अराइव्ड एट विद इन 1 ईयर, जो वो 1 साल में जो फाइनल डिसीजन है मैक्सिमम 1 साल में वो दे दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ें, द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड, ये विल बी जो वर्ब है, विल जो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद बी का यूज किया गया है, पैसिव फॉर्म है, इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज, इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड एंड डिसीजन, यहां भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर सेंटेंस को पूरा करना चाहें, द फाइनल डिसीजन विल बी अराइव्ड एट, विल बी इसका इस्तेमाल यहां भी होना है। अगर सेंटेंस को एक्सपेंड करना चाहे, लिखना चाहे, तो हम कहेंगे एंड द फाइनल डिसीजन विल बी अराइव्ड एट, फाइनल डिसीजन भी तक पहुंचा जाएगा विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में इस बात का प्रस्ताव है। द पनिशमेंट फॉर सच अटैक्स, इस तरह के अटैक के लिए पनिशमेंट विल बी 3 months to 5 years, इस तरह के एक्ट के लिए जो दंड है, पनिशमेंट मतलब दंड, ये होगा 3 months to 5 years, 3 महीने से 5 साल तक। एंड द फाइन ₹50,000 to ₹2 लाख, मतलब इस में जो दंड होगा इस तरह के हमलों के लिए, वो 3 महीने से लेकर 5 साल तक का जो प्रिजन होगा, इम्प्रिजनमेंट, और जो फाइन होगा, जो जुर्माना होगा, वो 50,000 से 2 लाख रुपए तक का होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सीवियर केसेस, गंभीर मामलों में, सीवियर का मतलब हो गया गंभीर, जो जहां पर बहुत ही गहन, बहुत ही जबरदस्त कहते हैं कि आई फील सीवियर पेन, मतलब बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। तो सीवियर केसेस, बहुत ही गंभीर मामलों में, वेयर देयर आर ग्रीवस इंजरी, यहां भी ग्रीवस का मतलब गंभीर ही है, गंभीर गहन। आप कह सकते हैं कि दोनों सिनोनिम्स हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इन सीवियर केसेस, गंभीर मामलों में, जहां की देयर आर ग्रीवस इंजरीज, जहां पर की बहुत ही जबरदस्त इंजरी है, बहुत ही गहरा घाव है, बहुत ही गंभीर घाव है, इंजरीज है। द पनिशमेंट विल बी, जो दंड है वो होगा, विल बी 6 months to 7 years, 6 महीने से 7 साल तक का पनिशमेंट होगा। एंड द फाइन, और जो जुर्माना होगा, ₹1 लाख to ₹5 लाख, 1 लाख से 5 लाख के बीच में जुर्माना होगा। सीवियर केसेस में, गंभीर मामलों में, जहां पर की ग्रीवस इंजरीज है, बहुत ही जबरदस्त चोट है, घाव है, बहुत ही जबरदस्त इंजरी हुई है। जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना, जाहिर सी बात है। जीरो मतलब हो गया शून्य, मतलब
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस मतलब हो गया बर्दाश्त नहीं करना। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स की एक श्रृंखला में आफ्टर द अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद, सेड कहा, मतलब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन उन्होंने, अब इसको ऐसे पढ़े सेड, अब हर्षवर्धन के बाद यहाँ वर्ब को जोड़े, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सेड, उन्होंने कहा, कैसे कहा, इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, जो ट्विटर पर ट्वीट होता है, ट्वीट की एक श्रृंखला में कई सारे ट्वीट एक साथ किए, अनाउंसमेंट के बाद एक ट्वीट्स के एक सीरीज में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एज पर द न्यू ऑर्डिनेंस, एज पर मतलब के अनुसार, द न्यू ऑर्डिनेंस नए अध्यादेश के अनुसार, देयर शैल बी जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देयर शैल बी। तो ये जो देयर के साथ आप शैल का इस्तेमाल देख रहे हैं, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई प्रतिज्ञा बताई जाए, प्रतिज्ञा का बोध हो या कोई दृढ़ निश्चय का बोध हो, डिटर्मिनेशन का बोध हो, तो यहाँ पर शैल का इस्तेमाल करते हैं हम। ही के साथ भी, यू के साथ भी, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी शैल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या इस तरह का कोई दृढ़ निश्चय का बोध हो रहा हो वाक्य में, तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। देयर शैल बी जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी टू एनी इंसिडेंट्स, किसी भी घटना में, ऑफ वायलेंस, हिंसा के किसी भी घटना में, किसके खिलाफ, अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल, हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल मतलब जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके खिलाफ, और या डैमेज टू प्रॉपर्टी, उनके खिलाफ या उनके प्रॉपर्टी में की जो डैमेज है, क्षति हो, उसमें भी। एज पर द न्यू ऑर्डिनेंस नए अध्यादेश के हिसाब से अनुसार, देयर शैल बी जीरो टॉलरेंस, कोई भी सहने की, बर्दाश्त करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी किसी तरह के इंसिडेंट्स को, हिंसा के किसी भी तरह के घटना को, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल मतलब स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ, या और दोनों शामिल है, लीगल टर्मिनोलॉजी ऐसे लिखा जाता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के क्षति के खिलाफ। ऑल ऑफेंसेस, सारे अपराध, ऑफ वायलेंस विल बी कॉग्निजेबल, जितने भी अपराध हैं वायलेंस के, हिंसा के, विल बी वो संगीन होंगे, एंड नॉन बेलेबल, और वो नॉन बेलेबल होंगे, गैर जमानती होंगे, उन पर जमानत नहीं मिलेगा। ये आइए में जाए, इसको पढ़ लेंगे बाद में, पहले न्यूज को पूरा कर लेते हैं। दिस विल फैसिलिटेट, यह जो है फैसिलिटेट करेगा मतलब सुगम बनाएगा, फैसिलिटेट करना मतलब सुगम बनाना, रास्ता खोलना, पनिशमेंट अंडर द लॉ के अनुसार, कानून के हिसाब से ये पनिशमेंट को, दंड को, की कार्रवाई को जो है फैसिलिटेट करेगा, इन केसेस ऑफ वायलेंस, हिंसा के मामलों में, किसके खिलाफ, अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल सर्विंग ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, मतलब फिर से समझ लें इसको, दिस विल फैसिलिटेट, यह फैसिलिटेट करेगा पनिशमेंट को लॉ के अनुसार उस तरह के मामलों में, इन केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल, हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, स्वास्थ्य कर्मी है, ड्यूरिंग द सर्विंग ड्यूरिंग द एपिडेमिक। तो जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब काम कहीं भी रहो, किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जीवंत के रूप में काम कर रहा हो, या फिर पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा हो, वो हमेशा ही काम में गतिशीलता को बताता है, वो हमेशा ही बताता है कि काम के जारी होने को बताता है। जैसे कह दिया कि देयर इज अ रनिंग ट्रेन, एक रनिंग ट्रेन है,
और देयर वाज अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन थी। रनिंग वहां एडजेक्टिव है, लेकिन चाहे वो इज लगाए चाहे वो वाज लगाए, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, वाज मतलब पास्ट टेंस, लेकिन दोनों ही टेंस में वो चलती हुई ट्रेन मतलब ट्रेन में गतिशीलता को ही बताएगा। तो जहां भी वर्ब का आईएनजी का इस्तेमाल हो जाए वो हमेशा ही गतिशीलता को बताता है। तो अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल सर्विंग ड्यूरिंग एन एपिडेमिक मतलब एक महामारी के दौरान काम करते हुए, सेवा देते हुए जो स्वास्थ्य कर्मी है उसके खिलाफ हिंसा के मामलों में ये फैसिलिटेट करेगा, सुगम बनाएगा, रास्ता प्रशस्त करेगा दंड के लिए। उल्टा पढ़ेंगे जैसा बताया हमने यहां पर आपको, तो फिर वो मीनिंग बहुत आसानी से निकलेगा। पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंग्स्ट अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल। पब्लिक वेंटिंग, वेंट का वैसे मतलब होता है छिद्र, किसी तरह का छेद किसी चीज में। तो जो वेंट होता है वो तो नाउन हो गया छिद्र, लेकिन यहाँ पर वर्ब फॉर्म में है, बिल्कुल नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसका हमने एक अलग से बना दिया है, वीडियो के बाद आप देख लेंगे। सारे वर्ड को एक जगह हमने एकत्रित करके आपके लिए लिख दिया है। पब्लिक वेंटिंग ऑफ अगेंस्ट एंग्स्ट, तो वेंटिंग यहाँ पर जो है ये जीरंड फॉर्म है, ये वर्ब के आईएनजी के रूप में नाउन की तरह काम कर रहा है। पब्लिक वेंटिंग मतलब वेंटिंग की अगर हम बात करें, जैसा बताया छिद्र, तो छिद्र से कुछ निकलता है, बाहर निकलता है। तो मतलब यहाँ पर जो हिंदी अगर समझें इसका, तो वो समझ सकते हैं कि बाहर निकलने देना, कहना या प्रकट करना, किसी चीज को बाहर निकलने देना। तो मतलब आक्रोश को या गुस्से को या डर को या चिंता, किसी भी तरह के फीलिंग को बाहर निकलने देना। पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंग्स्ट, एंग्स्ट मतलब होता है चिंता, डर, भय। तो पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंग्स्ट, डर को, भय को, चिंता को का वेंटिंग, बाहर निकलना लोगों का। पब्लिक वेंटिंग लोगों के चिंता का बाहर निकलना, लोगों के गुस्से का, गुस्सा नहीं है यहाँ पर, दरअसल यहाँ वरी या चिंता या फिर किसी तरह का मन में डर जो होता है किसी वजह से। अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल, हेल्थ केयर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी प्रकार की मन में जो चिंता है, गुस्सा नहीं, चिंता है या डर है, उसको बाहर निकलने देना। लीडिंग टू हैरेसमेंट, असॉल्ट एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। लीडिंग टू मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना। लीडिंग टू ये किसी चीज का कारण बनना। जैसे हमने कहा कि हिज हार्ड वर्क लेड टू सक्सेस, उसका जो कठिन परिश्रम था वह सफलता में परिणत हुआ, उसका कारण बना। जैसे और भी एग्जांपल सुन रहे हैं आप, जैसे कहा कि दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यह सड़क दिल्ली तक जाती है। तो लीडिंग टू मतलब किसी चीज का कारण बनना या किसी निर्णय तक पहुंचाना, किसी अंजाम तक पहुंचाना। तो पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंग्स्ट अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल, हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनेल के खिलाफ में पब्लिक जो लोगों का डर है, चिंता है, गुस्सा है, उसको बाहर निकलना और उसकी वजह से हैरेसमेंट, असॉल्ट, हैरेसमेंट मतलब उत्पीड़न, असॉल्ट मतलब हमला, एंड डैमेज, हैरेसमेंट मतलब उत्पीड़न, असॉल्ट हमला, एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की क्षति होना। मतलब उसके पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंगर की वजह से, पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंगर जो एंग्स्ट जो है उसकी वजह से जब वो कारण बन जाता है हैरेसमेंट का, असॉल्ट का और डैमेज टू प्रॉपर्टी का, इज बीइंग हाईलाइटेड डेली, यह जो है रोज रोज, इज बीइंग हाईलाइटेड डेली। हाईलाइट करना मतलब प्रकाश में लाना। तो ये हर दिन लाया जा रहा है, हाईलाइट में मामला आ रहा है, इज बीइंग हाईलाइटेड। तो ये जो है पैसिव स्ट्रक्चर है। तो अगर यहां से हम देखें, अगर इस इज का सब्जेक्ट क्या है, आप सेंटेंस को सीधे कनेक्ट करें यहां से, पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंग्स्ट इज बीइंग हाईलाइटेड, पब्लिक वेंटिंग ऑफ एंग्स्ट इज बीइंग हाईलाइटेड। फिर से देख लें,
public venting of angst is being highlighted daily। रोज ये मामला हाईलाइट किया जा रहा है। पोर्ट्रेयल मतलब होता है चित्रित करना, किसी की छवि बनाना। पोर्ट्रेयल एज पोटेंशियल स्प्रेडर्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक प्लेड हैवॉक विथ द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी। पोर्ट्रेयल मतलब होता है किसी की छवि बनाना, किसी को चित्रित करना, किसी के को उस रूप में दिखाना। तो पोर्ट्रे PORTRAY पोर्ट्रे एक शब्द है जो कि हमने आगे आपको मिल जाएगा इसका PDF, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोर्ट्रेल ऑफ पोटेंशियल मतलब हो गया संभावित स्प्रेडर, जिसमें फैलाने की क्षमता है। तो मतलब है पोर्ट्रेल ऑफ पोटेंशियल स्प्रेडर, संभावित फैलाने वालों के रूप में चित्रित करना, किसे, ऑफ कोविड पेंडेमिक, ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक मतलब कोविड-19 महामारी के फैलाने वालों के रूप में, संभावित फैलाने वालों के रूप में चित्रित करना। ये जो है प्लेड हैवॉक मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा, प्लेड हैवॉक का मतलब हो गया ये बहुत ही ज्यादा उनके बीच में, वैसे हैवॉक का मतलब तबाही होता है, लेकिन उस तरह कोई मीनिंग यहाँ नहीं है। विथ द कॉन्फिडेंस मतलब ये कॉन्फिडेंस को बहुत ही डाउन कर दिया है, बहुत ही लो कर दिया है कि कोविड-19 महामारी के फैलाने वालों के रूप में मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाना, उनको इस तरह से चित्रित किया जाना, इसने उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ही आघात किया है। इट हैज प्लेड हैवॉक विद द कॉन्फिडेंस, इसने उनके आत्मविश्वास के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इसने उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ही डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से तबाह किया है। इट हैज प्लेड हैवॉक विथ द कॉन्फिडेंस, इस बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, समझे। इट हैज प्लेड हैवॉक, व्हाट हैज प्लेड हैवॉक, द पोर्ट्रेयल एज पोटेंशियल स्प्रेडर, द पोर्ट्रेयल एज पोटेंशियल स्प्रेडर हैज प्लेड हैवॉक मतलब उनको पोटेंशियल स्प्रेडर के रूप में चित्रित करना कि ये बीमारी के वाहक हैं, इस रूप में चित्रित करना, ये जो है उनके कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बहुत ही गिरा दिया है, बहुत ही उसके साथ तबाही की है। ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी, किसके, मेडिकल कम्युनिटी के साथ। विच इज डैमेजिंग प्रोटेक्शन, विच इज डिमांडिंग, माफ करेंगे, विच इज डिमांडिंग प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्शन या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो है मेडिकल कम्युनिटी के लिए आया है। द हेल्थ मिनिस्टर ट्वीटेड, हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट किया। देख लें हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कॉल्स ऑफ, फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, कैंसिल करना, स्थगित करना, कैंसिल करना, वापस लेना। प्रोटेस्ट प्लान, जो इनका प्रोटेस्ट का जो विरोध का प्लान था उसे स्थगित कर दिया। IMA ऑन वेंसडे, बुधवार को IMA विथड्रॉ, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, विथड्रॉ और कॉल ऑफ मतलब वापस लेना। विथड्रॉ ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अ प्रोटेस्ट प्लान्ड अगेंस्ट द अटैक्स ऑन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो IMA ने विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, स्थगित कर दिया प्रोटेस्ट, एक विरोध को जो कि प्लान्ड था अगेंस्ट द अटैक्स ऑन डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स पर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हेल्थ केयर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, उन पर अटैक के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट का प्लानिंग था उसे वापस ले लिया। आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट प्रोमिस्ड, जब यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट के प्रॉमिस करने के बाद, दैट की ऑल नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग रिलीवेंट लेजिस्लेशन मतलब सारे जरूरी कदम जिसमें शामिल होगा रिलीवेंट उपयुक्त कानून, लेजिस्लेशन मतलब कानून, वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर देयर सेफ्टी, ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसको लाया जाएगा उनके सुरक्षा और डिग्निटी मतलब
सम्मान के लिए। देयर का संबंध यहाँ पर जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA आस्क्ड, इसने कहा किससे, द स्टेट, राज्यों से, टू अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करने के लिए, नियुक्त करें नोडल ऑफिसर्स, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, टू रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब हो गया एड्रेस करना, निवारण करना, समाधान करना, टू रिड्रेस एनी सेफ्टी इश्यू, किसी भी तरह के सुरक्षा मुद्दों को रिड्रेस करने के लिए, रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल से संबंधित है, चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित किसी भी लोगों के किसी भी तरह के सेफ्टी इश्यू को, सुरक्षा इश्यू को रिड्रेस करने के लिए नोडल ऑफिसर के नियुक्ति करने के लिए राज्यों से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। 24/7, ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। इन अ लेटर, एक पत्र में, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, एक पत्र में यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा, आस्क्ड द स्टेट्स, राज्यों से, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, लेने के लिए कहा। क्या स्ट्रिक्ट मतलब कठोर एक्शन, कार्रवाई, कठोर कदम उठाने के लिए, कठोर कार्रवाई करने के लिए, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, हु ऑब्स्ट्रक्ट लास्ट राइट्स, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है व्यवधान करना, बाधा उत्पन्न करना, लास्ट राइट्स, लास्ट राइट्स मतलब हो गया अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल के, एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द फाइनल राइट्स, और सुरक्षा प्रदान करें, फाइनल राइट्स मतलब वही अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा प्रदान करें। मतलब अजय भल्ला जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने, होम सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय गृह सचिव हैं, उन्होंने राज्यों से कहा है कि कठोर कार्रवाई करें उनके खिलाफ, दोज हु ऑब्स्ट्रक्ट, जो व्यवधान पैदा करते हैं, लास्ट राइट्स में ऑब्स्ट्रक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, वर्ब का फॉर्म है ऑब्स्ट्रक्ट टू या ऑब्स्ट्रक्ट इन, देखें कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बातों को जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो इन सब चीजों पर जरूर गौर करें। ऑब्स्ट्रक्ट लास्ट राइट्स, जो कि लास्ट राइट्स अंतिम संस्कार को में व्यवधान डालते हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल के, और उचित सुरक्षा प्रदान करें, उचित नहीं है, सुरक्षा प्रदान करें फॉर द फाइनल राइट्स, अंतिम संस्कार के लिए। तो ये हमारा आज का खबर था, ये हमारा न्यूज था। तो न्यूज को पढ़ने के बाद, आप उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। तो कैसे लिखना है, जैसे कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया जिस भी तरीके से आ रहा हो, तो उसे आप अपने शब्दों से, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पढ़ने के बाद ये कहूँ कि मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, तो इसे हम कह सकते थे, इसे इस तरीके से लिखें। हमने वीडियो नंबर 3 में लिख के दिखाया भी है, एक दिन और दिखा देंगे लिख करके हम, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और आप कोशिश करें कि चैनल से ढूंढ करके उसे देख लें वीडियो नंबर 3 में। तो इसको जैसे लिखने के बाद क्या हमारे दिमाग में आ सकता है विचार, कैसे इसे हम लिख सकते हैं। तो जो विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे शुरू में आप देखें, यहाँ से जो पैसेज, यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल। अपने मन में जो भी विचार आए, जस्ट यू नीड टू राइट डाउन, इसे लिखने की जरूरत है। द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल टू एन ऑर्डिनेंस, सिंपल सा सेंटेंस है। द ऑर्डिनेंस इज अबाउट अमेंडिंग द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। और फिर क्या दिमाग में आता है, जैसे कि एक्ट के हिसाब से, जो ऑर्डिनेंस के हिसाब से है कि अब से जो है वायलेंस जो है मेडिकल स्टाफ के खिलाफ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। द एक्ट नाउ विल हैव, जो एक्ट में उसमें जो प्रावधान होगा तो हम उसको लिख सकते हैं। द एक्ट नाउ विल हैव अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ अप टू 7 years इन जेल। तो इस तरह से आप लिखने की कोशिश करें इसे पढ़ने के बाद, तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और हर दिन विजिट करते रहें एक्सप्लेन इन डिटेल चैनल को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये जो है वर्ड्स हैं जो आज हम लोगों ने
देखा, पढ़ा, ये सारे वर्ड्स है, इसको आप पढ़ लें एक बार। प्रोपगेट का मतलब होता है प्रचार करना, फैलाना किसी विचार को, कानून से। इसको जिसको हमने डिस्कस किया है, ये सारे वही वर्ड्स हैं। ग्रीवस गंभीर गहरा, ग्रीवस इनजस्टिस मतलब जो गंभीर इनजस्टिस, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, मुआवजा, ऑर्डिनेंस अध्यादेश। सीवियर गंभीर गहन जबरदस्त, इसी का सीवियर पेन, सीवियर इंजरी, सीवियर इलनेस, सीवियर शॉर्टेज। कॉल ऑफ मतलब वापस देना, स्थगित करना, रद्द करना। ये आज के वर्ड्स हैं। धन्यवाद।